going to start our polynomial chapter of class 10. So let us study what are polynomial. तो सबसे पहले polynomials पढ़ने से पहले हमको इसका definition के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. तो definition of polynomials हमको ये बोलता है क्या कि इसमें कुछ ना कुछ कोई वेरिएबल होगा. मान लो वो वेरिएबल कौन सा है, x be the variable. ठीक, n एक n नंबर आएगा जो कि क्या रहेगा, रियल नंबर, रियल एंड पॉजिटिव इंटीजर, और कुछ कांस्टेंट्स आएंगे. ठीक, इनके कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशंस बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स. फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं fx. अगर वेरिएबल क्या है अपना यहाँ पे x, तो x में जो इक्वेशन बनेगी ये कुछ इस टाइप से बन सकता है, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a1 x प्लस a0. इस टाइप का अगर कोई भी इक्वेशन है, ठीक, जिसमें वेरिएबल x है, कांस्टेंट है a, और n जो होगा वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर. ठीक, रियल हम बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते. ठीक, पॉजिटिव इंटीजर. ठीक, यहां पे कुछ टर्म्स आ रहे हैं हमारे पास, जैसे ये an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, a1 x, इनको हम लोग बोलते हैं दीज आर द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक, जहां पे x इज अ वेरिएबल, x चेंज हो सकता है. ठीक, x कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज. ठीक, n जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. ये याद रखे रहना, n हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर. मतलब नेगेटिव अगर आ गया तो इस टाइप का अगर कोई भी इक्वेशन लिखा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कुछ जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी इक्वेशन नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं अगर लिया एक px, जिसको मैं बोला 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ, दिस इज अ पॉलिनोमियल. कोई इक्वेशन है qx जो कि है 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो देखो ये हाँ कांस्टेंट नंबर्स हैं. ठीक, x वेरिएबल हो गया, x की जो पावर है n, दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर. तो यहां तुमको दिख रहा है n जो भी है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला भी जो हमको इक्वेशन मिला है ये भी पॉलिनोमियल है. ठीक, अब एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे मान लो p y लिया मैं, जो लिखा मैं 3y की पावर माइनस 2 प्लस 3y क्यूब एंड प्लस 2. यहां पे हम देख रहे हैं y वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट्स. ठीक, लेकिन n यहां पे एक जगह क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है. तो नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए n. तो अगर नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब ये पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं. कुछ और एग्जांपल लेते हैं. मान लो एक और पॉलिनोमियल लिखा मैं x में, जिसकी वेरिएबल, दिस शोज दैट द वेरिएबल इज x. ठीक है, x में जो कि कुछ ऐसा है 3√x प्लस 2x. तो इसमें भी देख रहे हैं, देखो ये सारे पॉजिटिव हैं, a1 कांस्टेंट्स. ठीक, इन कांस्टेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे an हो गया, an माइनस 1 हो गया एंड सो ऑन. इन कांस्टेंट्स को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट्स. ठीक है, वो रियल नंबर हो सकते हैं, मतलब a is real number but n is
पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। यहाँ पे 3 तो रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है। यहाँ x की पावर क्या है 1/2, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3x की पावर 1/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x। यहां पे n की वैल्यू 1/2 आया, मतलब दिस इज फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन n तो होना नहीं चाहिए, मतलब ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं। समझ में आ गया? मतलब कोई भी चीजें पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये हम कैसे बता सकते हैं, इन सारे 3 टर्म्स को देख के। वेरिएबल्स होना चाहिए उसमें, ठीक। कांस्टेंट, मान लो इसमें कंफ्यूज ना होना। फॉर एग्जांपल एक और मैं तुमको दिया, px इज इक्वल टू 1, px इज इक्वल टू 1, तो px इज इक्वल टू 1 अगर है तो इसमें देखो a तो है, कांस्टेंट है, n 0 है, x नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहां भी एक कांस्टेंट आया है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को, ये भी पॉलिनोमियल होते हैं और इनका नाम होता है क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक। ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक। इतना समझ में आया कि कुछ भी अगर हमको दिया है तो वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो हमको px दिया है इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2/x, ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, तो इसमें देखते हैं। ये रियल नंबर है, रियल नंबर है, यहाँ x की पावर 2 है, चलो ये तो ठीक है। यहाँ नीचे x है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर -1। जहां मैं 2x की पावर, ये जो -1 आया, मतलब दिस शोज दैट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? मतलब तुम लोग ये बता सकते हो क्या, किसी भी इक्वेशंस को देख के, वेरिएबल में कोई भी अगर इक्वेशन बना है तो उनको देख के ये बता सकते हो कि वो पॉलिनोमियल होगा या फिर नहीं होगा, ठीक। पॉलिनोमियल में हम सीखे कि जो एक एक एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। और जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म, ठीक। पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई अगर पॉलिनोमियल दिया है तो उसकी डिग्री क्या होगी, ठीक। तो इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक। डिग्री का मतलब होता है, डिग्री की अगर बात करेंगे तो डिग्री मीन्स हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन पॉलिनोमियल। हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेकिन किस पे, ऑन वेरिएबल, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और देखते हैं, जैसे मान लो fx इज इक्वल टू, तुमको दिया है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, यहां पे वेरिएबल क्या है, तो x की हाईएस्ट पावर कितना है, तो 1, ठीक। क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ है, वेरिएबल की पावर जो आ रही है वो पॉजिटिव इंटीजर आ रही है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल है। और कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। समझ में आया? अब 1 डिग्री के पॉलिनोमियल, ठीक। अब इसमें 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम एक नाम दे देते हैं जिसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम लोग ऐसे भी हो सकता है fx इज इक्वल टू 3x, ठीक। मतलब यहां पे तुम एनालिसिस करके ये देख सकते हो क्या, कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें 2 टर्म भी हो सकता है और 1 टर्म भी हो सकता है। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकता है
और बाइनोमियल भी हो सकता है। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो अपने पास कोई इक्वेशन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, पहले ये चेक करो। तो 3 2 1, चलो ये तो ठीक है। सबसे पहले डिग्री चेक करो। यहाँ 2 है n, यहाँ 1 है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। लेकिन कितने डिग्री का है, तो वेरिएबल्स को देखो। यहाँ वेरिएबल क्या है, x, क्योंकि यहाँ x ही लिखा हुआ है तो x ही वेरिएबल होगा। तो यहाँ x को देखो, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्सपोनेंट, तो x की हाईएस्ट पावर है 2। तो 2 मतलब ये जो होगा वो क्या होगा, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग एक नाम क्या, क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, अगर कोई एफ एक्स दिया है अपने को 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, कांस्टेंट, पावर इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हाँ ये पॉलिनोमियल है। देन व्हाट इज द डिग्री, सी द वेरिएबल्स, जिस वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट मतलब क्या 2, तो ये भी क्या है, एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक, अगर मैं कोई एफ एक्स लिखूं जो कि क्या है 3x स्क्वायर, ठीक, तो ये पॉलिनोमियल है क्या, देखो पावर, हाँ पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है, कोई और तो है ही नहीं, एक ही वेरिएबल है और उसका पावर क्या है 2, मतलब ये भी क्या है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक, इतना समझ में आया। इन तीनों चीजों को थोड़ा सा नोटिस करो, थोड़ा सा नोटिस करोगे तो देखोगे क्या कि सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल में यहां 3 टर्म है, मतलब ट्राइनोमियल। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल में यहां 2 टर्म है, और सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल में यहां 1 टर्म है। मतलब सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल में 1 टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है, और 3 टर्म भी हो सकता है। ठीक, जैसे लीनियर में देखे थे केवल 2 टर्म या फिर 1 टर्म होगा, लेकिन इसमें आते हैं तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्या, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि जैसे मान लो तुमको एक और पॉलिनोमियल दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ है। कैसे, देखो x की पावर जो भी है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, सारा कंडीशन पॉलिनोमियल का सेटिस्फाई भी कर रहा है, और यहां पे हाईएस्ट डिग्री अगर वेरिएबल का है तो वो कितना है 3, मतलब ये क्या है 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट मान लो अगर तुमको ऐसे लिखा हो तो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये क्या होगा, ये भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। अब तो समझ में आ गया होगा, देख के ही बता सकते हो दिस इज पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री इज 3, मतलब 3 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर ऐसे लिखा हो तो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो ये क्या पॉलिनोमियल है, तो हाँ है, कितने डिग्री का है, तो 3 डिग्री का है। आसान है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर क्या लिखा है 3x क्यूब, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, कितने का, 3 डिग्री का। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करें तो यहां देख रहे हैं 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल में 4 टर्म भी हो सकते हैं, 3 टर्म भी हो सकते हैं, 2 टर्म भी हो सकते हैं, और 1 टर्म भी हो सकता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग से देखते हैं। एफ एक्स जब 1 डिग्री का था तो यहां 2 टर्म थे,
जब 2 डिग्री का था तो यहां 3 टर्म थे, मैक्सिमम 3 टर्म हो सकता है, ठीक है। यहां पे मैक्सिमम 4 टर्म हो सकता है, ठीक। तो अगर मैं तुमसे एक जनरल पूछूं, क्या इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज n, मान लो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है n, जैसे यहां पे क्या है 1, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स कितने आ रहे हैं 2, मतलब n प्लस 1, मतलब इसमें बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल विल बी n प्लस 1। ये समझ में आया, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को एक नया नाम दे देते हैं हम, जिसको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसमें पावर क्या रहता है 2, ठीक। तीसरे में हम लोग क्या बोलते हैं थर्ड डिग्री, या फिर इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो कोई भी चीज पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, 3 चीजों से पता चलेगा, a n और एक वेरिएबल उसमें होना चाहिए। वेरिएबल का क्या वहां होना मस्ट है क्या, तो नहीं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, जैसे f(x = 1) दे दिया, अगर कांस्टेंट भी है तो वो भी पॉलिनोमियल है, ठीक। उसके बाद आते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं, मान लो तुमको ऐसा दिया है f(x) = 3x⁴ प्लस √2x⁴ प्लस 1/2x⁴ प्लस 2x प्लस 1। अगर ये दिया है तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ √2, तो √2 भी तो रियल नंबर होता है, तो इससे कुछ लेना देना, ये तो सही फिट बैठ रहा है अपना जो डेफिनेशन है। 1/2 इट इज ऑल्सो रियल नंबर, 2 रियल नंबर, ये कांस्टेंट, ठीक है, ऑल आर रियल नंबर। अब किसको चेक करेंगे, वेरिएबल है कि नहीं, x x x, चलो है, ठीक। तीसरा n यहाँ क्या है 4 3 2 1 0, मतलब ये क्या है पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि n भी कैसे है इंटीजर है, और ये इसकी डिग्री अगर मैं पूछूं तो वेरिएबल यहां पे क्या है x, तो और x की पावर हाईएस्ट कितनी है 4, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहां लिख सकते हैं चाहे इट इज 4th डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी को अगर मान लो मैं ऐसे लिखा हूं तो 3x⁴ प्लस √2x⁴ 1/2x² प्लस 2x, तो ये भी पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री का है। समझ में आ रहा है ना, ठीक। वैसे इसको और कम भी कर सकते हैं, जैसे f(x) = 3x⁴, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है और कितने का है 4 डिग्री का है, ठीक। मतलब तुमको इस 4 डिग्री को हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक नाम दे दिया गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक। आया समझ में इतना, ठीक। क्या कोई भी इक्वेशन दिया है वो पॉलिनोमियल होगा या फिर नहीं होगा, ये चेक करना समझ में आ गया, ठीक। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ये चेक करना आ गया, ठीक। हाईएस्ट डिग्री कैसे देखते हैं, पहले चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, देन वी विल चेक द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल। हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो वो क्या है 4 डिग्री है उसका, 3 है तो 3rd डिग्री, 2nd है तो 2nd डिग्री, 1 है तो 1 डिग्री। 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम एक नाम देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक।
2 डिग्री वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री को क्यूबिक पॉलिनोमियल और 4 डिग्री वाले को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का आता है हेडिंग, क्या, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो वैल्यू की बात करें, अगर मान लो तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल दे दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक, और बोला क्या, फाइंड द वैल्यू फॉर x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालना मतलब क्या, जो पॉइंट तुमको दिया है x से रिप्लेस कर दो, मतलब जहां जहां x है वहां पे ये कांस्टेंट टर्म रख दो, इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज 6 प्लस 2 एंड दैट इज 8। तो 8 विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर क्या दे दिया है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक, तो पहले ये बताओ ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। वेरिएबल x है, वेरिएबल क्या है x, हाईएस्ट पावर कितना है 2, मतलब ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक, वैल्यू हमको निकालना है फॉर x इज इक्वल टू 2। इस बार 2 नहीं, 1 ले लो, चलो अलग अलग। ठीक, x इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो व्हाट यू हैव टू डू, जहां जहां x है वहां वहां x की ये वाली वैल्यू रख दो। ठीक है, यहां कहां रखेंगे, 3 इंटू एक्स यहां पे है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स यहां पे है तो 1 प्लस 3। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 3, मतलब 6 to 8। आए समझ में इतना। ठीक है, हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग का जो आता है वो क्या आता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोला जाता है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब यहां से अच्छे से देखना। ठीक, यहीं से क्वेश्चन अब स्टार्ट हो जाएंगे बनना। ठीक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि x की वो कौन सी वैल्यू है जिसपे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ x, which value of x the polynomial equates to 0। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल में कौन सी वैल्यू रखें ताकि पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाए, 0। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक, माइनस 6, ये एक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब ये कौन सी वैल्यूज के लिए 0 होगा, तो हम ऐसे ही मान ले रहे हैं, एक ले लेते हैं -2, -1, एक ले लेते हैं 0, एक ले लेते हैं 1, एक ले लेते हैं 2, एक ले लेते हैं 3। ठीक है, ऐसे ही ले लेते हैं, जनरली हम लोग ले लिए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, हाउ टू फाइंड द जीरोस। ठीक है, अब इसमें अगर -2 में रख रहा हूं तो -2 रखने पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, फॉर सबके लिए निकालते हैं, फॉर -2। ठीक, x की जगह क्या रखेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस -2 -6। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा,
माइनस का स्क्वायर है मतलब ये पॉजिटिव ही होगा, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि माइनस का इवन पावर है, जब भी नेगेटिव का इवन पावर होता है तो उसकी वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव ही आती है। प्लस माइनस क्या होता है, -2 और -6। इज इट इक्वल टू 0? नहीं, -8 4 -8 दैट इज इक्वल टू -4। मतलब x इक्वल टू -2 इसका 0 होगा क्या, नहीं। ठीक, वैसे ही अगर मैं रखा क्या, फॉर -1 में रख रहा हूं, ठीक, -1 रखा, ये कितना हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये -6। -1 का स्क्वायर अभी भी स्क्वायर है, इट विल बी पॉजिटिव, -1 -6 मीन्स -6, मतलब ये भी नहीं है। ठीक, 0 रख के देखते हैं, f ऑफ 0 निकालते हैं। f ऑफ 0 अगर रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 -6 दिस इज इक्वल टू -6। ठीक, अब रखते हैं क्या, f ऑफ 1 निकाल के देखते हैं। ठीक, 1 पे रखने पे ये 1 का स्क्वायर, ये +1 -6 दिस इज इक्वल टू 1 + 1 2 2 -6 -4। ठीक, अब ये पॉइंट रखते हैं, f इज इक्वल टू 2। ठीक, जब 2 रखे ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर +2 -6 मतलब 6 -6 मतलब 0। मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 वाला जो वैल्यू अपना आया है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? वैल्यू हम लोग ये वैल्यू, वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का जो एग्जैक्ट टोटल वैल्यू आता है वो कितना हो जाए, 0। ठीक है, x का वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो क्या आ जाए, 0, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स या फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और पॉइंट रख के देख लेते हैं। 3 अगर रखे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा +3 हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 + 3 -6, 9 + 3 9 3 12 12 - 6 मतलब 6, मतलब 3 भी इसका जीरोस नहीं होगा। -3 रखते हैं, x इक्वल टू -3, तो -3 का स्क्वायर -3 -6 9 - 9 मतलब 0, मतलब x इक्वल टू -3 भी इसका क्या है, 0 है, मतलब इसका वैल्यू। समझ में आ गया? ठीक, मतलब इतना समझ में आ गया कि कोई भी फंक्शन दिया है तो वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये चेक करना आ गया। हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड व्हाट विल बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं क्या, कि ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल को अगर हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करें तो वो कैसा होगा। ठीक, तो पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे और आज हम लोग केवल लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब पता है तुमको क्या, कि इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 1। ठीक, एक ग्राफ का मतलब क्या होता है, पहले ये सोचो। ग्राफ का मतलब ये होता है उसमें कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये कोई ग्राफ है, ग्राफ पेपर तो देखे ही होंगे। ठीक है, इक्वेशन दिया है y इक्वल टू x प्लस 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? y का मतलब, y से कंफ्यूज ना होना, y का मतलब होता है f ऑफ x। इसका मतलब होता है y जो है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y डिपेंड्स ऑन x। इसको लिख सकते हो y इज, जैसे वहां पे लिखते थे px,
px, ठीक है। वैसे ही ये अभी है, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y की वैल्यू x पे डिपेंड करेगी, ठीक है। y इज अ फंक्शन ऑफ x और y डिपेंड्स ऑन x, ठीक। डिपेंड्स ऑन x मतलब y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा यहां दिखाते हैं y एक्सिस पे, ये याद रखे रहना, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक। और x एक्सिस पे हम दिखाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब यहां यू आर फ्री टू टेक एनी पॉइंट, ठीक है। एनी रियल नंबर पे कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, उसके अनुसार यहां पे क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल्स की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। तो y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। x की वैल्यू हम लोग इस रैंडमली हम लोग अपने नंबर लाइन में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, क्या ये पॉलिनोमियल है, सबसे पहले ये चेक करो। तो हाँ ये पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, मतलब ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। देन हाउ विल यू प्लॉट द ग्राफ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x की बहुत सारी वैल्यू ले लिए, 1 2 3 4 5, ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ठीक है। वैसे इसको भी ठीक से बना सकते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, यहाँ ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है। नाउ वी विल प्लॉट द ग्राफ x की तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ये याद रखे रहना। ये अगर लाइन बना है तो इधर वाले सारे पॉइंट्स देखो कैसे हैं, पॉजिटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक। यहां देखो y की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव y एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, ये समझ में आया, ठीक है। इस पे बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए हम लोग, ठीक है। अब जब x इक्वल टू 1 है, मैंने पॉइंट लिया, हमको फंक्शन दिया है y इक्वल टू जो है x प्लस 2 होगा, ठीक है, फॉर x इक्वल टू 1, तो जहां हम लोग x इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 प्लस 2, y इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। अरे समझ में, y की वैल्यू कितनी होगी 3, तो x 1 रख रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, मतलब ये x 1 पे y की वैल्यू 3, तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ये वाला पॉइंट, समझ में आ रहा है। x 1 पे आगे बढ़ते जाओ और y 3 से एक लाइन खींचो ऐसे, जहां इंटरसेक्ट करेगा वही तुम्हारा क्या होगा, पॉइंट होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट। जब x इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू 2 रखो, तो y इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज 4। जब x 2 होगा, इससे लाइन खींचो, तो y कितना आया 4 वाले से एक पैरेलल लाइन खींचो, ठीक है। कहां इंटरसेक्ट किया, यहां, ठीक। ये भी तो लिख सकते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखोगे तो y कितना आएगा, 0 प्लस 2 मतलब 2, x इक्वल टू 0, आगे बढ़ो, y की वैल्यू 2, समझ में आ गया। x से एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, एक इसके पैरेलल, तो ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब व्हेन x इक्वल टू -2, y इक्वल टू, x को -2 रखो प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब जब x -2 होगा, इससे लाइन खींचो, y इक्वल टू 0, 0 वाली लाइन कौन सी है, यही तो है, यहां इंटरसेक्ट किया,
मतलब ये वाली जो लाइन, इस पॉइंट को अगर हम लोग जोड़ेंगे, तुम लोग स्केल से जोड़ना, ठीक, तो ये हमको एक लाइन का कर्व दे दिया, ठीक है, हमको एक लाइन की इक्वेशन मिल गई। मतलब यहाँ जो हम लोग कर्व ड्रॉ किए हैं वो कैसा आया है, एक स्ट्रेट लाइन आया है, ठीक। ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लेना कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है इट गिव्स अस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब 1 डिग्री की इक्वेशन हमेशा लाइन की इक्वेशन देती है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग एक शॉर्टकट मेथड से इसको पढ़ते हैं, ठीक। फंक्शन वही है अपने पास, यहां तो वैल्यूज बहुत सारी रखनी पड़ रही थी, ठीक है, और आंसर यही आया, ठीक। अब हमको नहीं पता कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो मैं क्या किया, एक्स एक्सिस बना लिया, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। इस पे कुछ पॉइंट्स हैं, इक्वी डिस्टेंस पे बनाना स्केल का यूज करके, यहां भी मैं पॉइंट्स बना लिया, वैसे ही नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी पॉइंट्स, ठीक। ये कितना होगा, नेमिंग अगर कर दें तो 1 2 3 4 5, पॉजिटिव का ये -1 -2, ये क्या होता है 0, -3 -4 -5, ये क्या हो जाएगा 1, पॉजिटिव का 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब अगर हमको ये तो पता चल गया है कि फर्स्ट डिग्री का या फिर लीनियर पॉलिनोमियल है तो लाइन की इक्वेशन मिलेगी। लाइन के लिए, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए तुमको केवल 2 ही पॉइंट चाहिए। कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन तुमको बनाना है तो 2 पॉइंट अगर मिल गया, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, अगर ये 2 पॉइंट मिल गया तुमको तो इन दोनों को जोड़ोगे तो लाइन मिल ही जाएगा तुमको। अब इसके बीच अगर कोई पूछे कि लाइन पे कितना पॉइंट्स रहता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, समझ में आ रहा है ना। मतलब 2 पॉइंट अगर तुमको मिल गया, उस लाइन पे खींच दिए, मतलब उस पॉइंट्स को जोड़ दिए तो तुमको एक क्या मिल जाएगा, लाइन। यहां से हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्या कि कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर ओनली 2 पॉइंट्स, ठीक है। और कोई भी लाइन होगी, कोई भी लाइन, ठीक, वो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट जरूर करेगा। कोई भी लाइन, कोई ऐसा लाइन देखो, फॉर एग्जांपल देखो ये, अब इस पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक लाइन ये हो सकता है, एक लाइन ये हो सकता है, तो ये फर्स्ट वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कट किया, वाई एक्सिस को नहीं कट किया, ये वाई एक्सिस को कट किया। कोई लाइन ऐसे हो सकता है जो वाई एक्सिस को भी कट किया और एक्स एक्सिस को भी कट किया। एक लाइन ऐसे हो सकता है, ये भी वाई एक्सिस को कट किया और एक्स एक्सिस को कट किया, ठीक। तो कोई भी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये पता होता है कि एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं पे कट जरूर करेगा, ठीक। अब ये बताओ कि जब हम एक्स एक्सिस पे होंगे तो हमारे पास कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा क्या, नहीं। एक्स एक्सिस पे कुछ वाई है क्या, वाई मतलब क्या, हाइट। जब तुम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो तो तुम्हारे पास कोई हाइट है क्या, नहीं। मतलब वाई कोऑर्डिनेट है क्या, नहीं। तो हम एक कॉन्सेप्ट यहां यूज करते हैं, क्या कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, इतना पता चला, ठीक। और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। समझ में आया। तो पहला एनालिसिस हम ये देखें कि लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए,
ठीक है, ये जान गए कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस पे एक्स वाली कोऑर्डिनेट 0 होगी। ठीक, अब निकालते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दिया है वो क्या दिया हुआ है, यहां पे करते हैं इसको। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक, तो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा लाइन, उस चीज को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एक्स इंटरसेप्ट। अंग्रेजी वर्ड है ये भी, एक्स इंटरसेप्ट। और वाई एक्सिस को जहां कट करेगा उसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। ठीक, एक्स इंटरसेप्ट के लिए एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा वहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0। मतलब फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू 0। समझ में आया? वाई इंटरसेप्ट के लिए हमको क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0। इससे एक पॉइंट मिलेगा, इससे एक पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट मिला, दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे हमको लाइन की इक्वेशन मिल गई। रख के देखते हैं, पुट y इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो x इक्वल टू -2। एक पॉइंट मिला मेरे को x इक्वल टू -2, मतलब कौन सा, ये वाला पॉइंट, x इक्वल टू -2। पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 प्लस 2, मतलब y इक्वल टू 2। तो y अगर यहां पे कितना आ गया, 2, तो y की वैल्यू 2 रखो। यहां 2 पॉइंट मिल गया, इन दोनों से गुजरने वाली जो लाइन होती है वो ये डायरेक्ट मिल गया तुमको। समझ में आ रहा? ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे x रखेंगे, उसके कारण बहुत सारे y मिलेंगे और सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे, तब हमको लाइन की इक्वेशन। या फिर तुरंत शॉर्टकट, हम इतना जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट पे y 0 होगा, y कोऑर्डिनेट पे x 0 होगा, y एक्सिस पे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x इंटरसेप्ट निकाल लो और y इंटरसेप्ट निकाल लो। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट y इक्वल टू 0 और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट x इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 करोगे तो कुछ ना कुछ x मिलेगा और x इक्वल टू 0 करोगे तो कुछ ना कुछ y मिलेगा। ज्वाइन बोथ द लाइंस, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको एक लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो इस आज के लेक्चर में हम लोग केवल पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखे, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ये सीखे, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, ये सारी चीजें सीखे। अगले लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विथ quadratic polynomials and cubic polynomials, the graphs of quadratic polynomial and cubic polynomial। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज हमको कमेंट में लिख के बताइए। ठीक, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और घर पे बैठ के क्वेश्चन लगाइए।